से लेकर 17 तक देखेंगे कि अगर हमारा विश्वास कर्म के साथ नहीं है तो उसको हम जिंदा नहीं कह सकते, उसको हम जिंदा नहीं कह सकते। जो इस तरह से लिखा हुआ कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ये एक चैलेंज है, एक सवाल है। आगे कहता है कि यदि कोई भाई बहन नंगे उघारे हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम उसमें से कोई उनसे कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, और जो वस्तु उन्हें आवश्यक हो उन्हें ना दे तो इससे क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हमारा विश्वास करना बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कर्म जरूरी है। यहाँ एक उदाहरण देकर समझाया गया है। लेकिन मैं इस बात को, इस टॉपिक पे चलें उससे पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद आप लोग समझ जाएंगे। एक स्त्री का जिक्र है जो विधवा है, पुराने नियम में खंड है, जिक्र है। आप लोग आइडिया लगाना कि वो कहाँ से लिया गया, क्या है। और अकाल का समय है, पूरी अकाल पड़ी हुई है, किसी को खाने की कहीं कुछ मिल नहीं रहा। और प्रभु का एक सेवक है जिसे परमेश्वर ने भेजा कि आप फलाने जगह चले जाओ और वहाँ एक विधवा मिलेगी, उसके घर जाना। और जब वहाँ उस शहर में जाता है वो परमेश्वर का भक्त सेवक, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ एक विधवा स्त्री देखता है जो लकड़ी चुन रही होती है, और उससे पूछता है, जो प्रभु का सेवक है उससे कहता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। और जब पानी लेने जाती है वो तो कहता है कि मेरे लिए कुछ रोटी भी ले आना। सो वो स्त्री बोलती है, जो विधवा, वो बोलती है कि तुम्हारे प्रभु परमेश्वर की सौगंध खा के वो कहती है कि मेरे पास एक मुट्ठी, घरे में एक मुट्ठी मैदा है और थोड़ा सा तेल है और कुछ भी नहीं है। हम ये रोटी इसलिए, ये हम लकड़ी इसलिए चुन रहे हैं कि हम जाएं, रोटी बनाएं और मैं और मेरा जो उसका बेटा है दोनों जने खाएं, और फिर तो मरना है ही, फिर हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के भक्त ने कहा तू जैसा चाहती वैसा कर, लेकिन पहले तू मेरे लिए बना कर ला, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि जब तक ये अकाल खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ना तो उस घरे में से आटा खत्म होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। अब यहाँ पर उस स्त्री के सामने सवाल देखिए क्या है। थोड़ा सा आटा है, अकाल है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, मरने का नौबत है। दूसरी तरफ परमेश्वर का भक्त कहता है कि कभी वो खत्म नहीं होना है। अब वो उसके लिए विश्वास का परीक्षा है ना। और उसने उस विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा साबित किया, परमेश्वर के भक्त के द्वारा कहे हुए शब्दों पर विश्वास किया और खुद नहीं खाया, यहाँ तक कि एक माँ होकर के अपने बेटे को नहीं खिलाया, लेकिन वो परमेश्वर के भक्त को खिलाया, ये विश्वास रखते हुए कि जो कहा जा रहा है कि सेनाओं के यहोवा की तरफ से ये वचन है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ना घरे का मैदा खत्म होगा और ना ही कुप्पी का तेल खत्म होगा। सो जो उसने सुना उस पर विश्वास किया और उसके साथ वो कर्म किया कि खुद नहीं खाया बल्कि परमेश्वर के भक्त को खिलाया, उसने एक इस तरह से अपने जीवन को कर्मों के द्वारा प्रकट किया और फिर वैसा ही हुआ। उसका कर्म जो है वो प्रतिफल हुआ, उसका जो विश्वास था वो प्रतिफल हुआ और वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। सो मेरे प्रिय, हमारा विश्वास भी कर्म के बिना बिल्कुल मरा हुआ सा है। यहाँ पर इस खंड में हमने देखा है कि कोई अगर भूखा है, कोई किसी को वस्त्र की जरूरत है, किसी को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके पास आए, मान लीजिए कि ठंड का मौसम है, वो आपके पास आता है और कहता है कि हमें भैया हमें ठंड लगता है, बहन मुझे ठंड लगता है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और आपने उसके लिए प्रार्थना भी किया, रोड़ों के प्रार्थना किया, घुटने पर आकर प्रार्थना किया और बोला, फिर आपने यीशु मसीह के नाम से आमीन कहा और बोला कि अब आप आराम से जाइए, आपका शरीर गर्म रहेगा, आपको भूख नहीं लगेगी। तो क्या ये प्रार्थना ठीक है, इफेक्टिव है? जरूरत है उनको रोटी की, भूख लगी है तो उन्हें रोटी दीजिए, जरूरत है उनको वस्त्र की तो उन्हें वस्त्र दीजिए और प्रार्थना करिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो विश्वास हमारा है उसमें कर्म को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं ना, मुंह दिए हैं ना, कि प्रार्थना के साथ साथ हमारा कर्म भी साथ में मिल करके आगे फल को लाता है। एक बहुत झूठी शिक्षा है जो कई बार लोग कहते हैं सब कुछ पवित्र आत्मा करे, अगर उनकी इच्छा होगी चर्च हमें ले जाना तो पवित्र आत्मा जी हमें चर्च लेकर चले जाएंगे, उनकी इच्छा होगी हम उनकी सेवा करें तो पवित्र आत्मा जी हमें सेवा के लिए लेकर चले जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि पवित्र आत्मा जी आपको उठा करके ले जाएंगे, आपको उठा के बैठाएंगे। क्या ये हमारा विश्वास है? ये विश्वास बिल्कुल झूठा है। जब आप कोशिश करेंगे
तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें वचन तैयार करने की जरूरत नहीं होती, जब प्रचार करेंगे तो पवित्र आत्मा जी हमें गाइड करेगा और हम उसी हिसाब से बोलेंगे। बिल्कुल गलत है। पवित्र आत्मा बिल्कुल गाइड करते हैं, पवित्र आत्मा बिल्कुल आपकी सहायता करते हैं, कोई डाउट उसमें नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि परमेश्वर के वचन को हम मनन करें, पढ़ें, परमेश्वर का समय व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर हमें और अच्छा आइडिया दे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम उस वचन को समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। सो ऐसी बहुत सारी बात है कि हमारे विश्वास के साथ साथ हमारा कर्म बहुत ही मायने रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था तूने मुझे सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। धर्मी जन कहते प्रभु हम कब आपसे मिलने आए? तो प्रभु ने बोला कि जो तुम छोटे से छोटे के साथ करते हो वही तुम मेरे साथ भी करते हो। सो विश्वास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ से विश्वास करते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा सब कुछ करने वाला है, लेकिन जब कर्म करने की बात आ जाती है तो वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। वो विश्वास आपका जो है वो ठीक है, लेकिन वो डेड है, मरा हुआ है, उसमें जान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास जीवित रहे तो उस विश्वास के अनुसार हमें अपना कर्म भी करना होगा, और तभी वो विश्वास हमारा प्रभु में और भी मजबूत होता है। इसलिए इस खंड का जो की वर्ष है वो 17 है कि वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो स्वभाव में कैसा है? मरा हुआ है, स्वभाव में बिल्कुल मरा हुआ है। दूसरी बात जो है कि अगर कर्म के बिना हमारा विश्वास नहीं हो तो यूजलेस है। यूजलेस का मतलब किसी काम का नहीं है, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। जो 18 से लेकर 20 तक है कि मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा विश्वास करता, आगे लिखा है वरन कोई ये कहता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा विश्वास करता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना विश्वास क्या है? यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया है लेखक ने वो निकम्मा मनुष्य। विश्वासी तो आप हैं, बहुत तगड़े विश्वास रखते हैं कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन आप कर्म नहीं करते हैं, तो विश्वास वाला इंसान के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ? निकम्मा। वो निकम्मा है। और दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है। हम सब जानते हैं एक मनुष्य था जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा थी, और उस रास्ते से यीशु मसीह गन्नेसरत के झील को पार करके उस रास्ते से जा रहे हैं, और दूर से ही वो इंसान जो कब्रों में रहता था, खुद को घायल करता था, उस एरिया के लोग डरते थे, उस मनुष्य के डर के मारे नहीं जाते थे कि उसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। लेकिन वो मनुष्य जब यीशु मसीह को उस रास्ते से जाते हुए देखा तो दूर से दौड़ते हुए आया और बोले, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे समय से पहले नाश करने क्यों आ गया? तू मुझे समय से पहले नाश करने क्यों आ गया? जहां पर चेले कहते हैं ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसके बात को मानता है, वहां दुष्टात्मा कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे समय से पहले नाश करने क्यों आ गया? दुष्टात्मा, या यूं कहे कि दुष्टात्मा तो फिर मनुष्यों से, चेलों से भी ज्यादा विश्वास रखने वाला है, लेकिन है क्या? नहीं, कर्म नहीं है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने वाला नहीं है, इसलिए उसका विश्वास निकम्मा है। अगर हमारा भी विश्वास कर्म के साथ न हो, हमारा भी विश्वास में कर्म न हो, तो हमारा भी विश्वास यूजलेस है, बेकार है, किसी कारण का नहीं है। रोमियो 1:21 में लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जब हम रोमियो के पहले अध्याय को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री के पहले अध्याय को, तो वहाँ देखेंगे कि लोगों ने क्या करा? अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू किया, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढना शुरू किया, अद्वैत और सनातन काल के परमेश्वर को निर्जीव वस्तुओं में ढूंढना शुरू किया। और वचन कहता है कि वो बुद्धिमान बनकर निर्बुद्धि हो गए, अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या हो गए? निर्बुद्धि हो गए। और इससे वाला निर्बुद्धि क्या हो सकता है?
कि जीवित परमेश्वर को निर्जीव में ढूंढा जा रहा है, सृष्टिकर्ता को सृष्टि में ढूंढा जा रहा है ना। जो हर चीज का रचने वाला परमेश्वर, उसको उन चीजों में ढूंढा जा रहा है। जो अविनाशी परमेश्वर है, उसको नाशवान वस्तुओं में ढूंढा जा रहा है। इससे बड़ा बेवकूफी मैं सोचता हूं और कुछ नहीं हो सकता। विश्वास तो वो भी करते हैं कि परमेश्वर एक है। आप गाड़ियों पर लिखा हुआ देखेंगे, सबका मालिक एक, लेकिन अगर गाड़ी के अंदर झांक करके देखेंगे तो एक नहीं मिलेगा, अनेक मिलेगा। उनका विश्वास तो है कि सबका मालिक एक है, लेकिन कर्म अलग है। इसलिए उनका विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है वो मरा हुआ है, उसका कोई प्रतिफल नहीं है। सो मेरे प्रिय, अगर हमारा विश्वास भी परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो तो वो व्यर्थ होता है। जो फिर इस खंड का जो की वर्ष लिखा हुआ 20 में, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहाँ इस तरह से लिखा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। अब विश्वास करते हैं अच्छा है, लेकिन उसके अनुसार हमें कर्म भी क्या होगा? करना होगा, नहीं तो व्यर्थ है। अब मान लीजिए आप खाना खाने बैठे हुए, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने ये रोटी हमें दिया है, हम अपने खाने के लिए प्रार्थना करके खाते हैं। लेकिन प्रभु से हम ये प्रार्थना करें, प्रभु जी हाथ हम उठाना नहीं चाहते, आप प्लीज़ इस रोटी को मेरे मुंह में डाल दीजिए, तो जाएगा? नहीं जा सकता। हमें कर्म करना पड़ेगा। वहाँ ये नहीं कि प्रभु आपको खिलाएंगे, आपको खुद कर्म करना पड़ेगा। परमेश्वर ने रोटी दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे शरीर में शक्ति दिया, ताकत दिया कि हम काम करके रोटी का उपार्जन करने पाते हैं। लेकिन हमें विश्वास को कर्म के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा और भी प्रभु में विश्वास बढ़ सके। तीसरी बात अगर देखेंगे, जो 21 से लेकर 24 तक है, मुझे ज़रूरत पड़ेगा वर्ष का उत्पत्ति निकालिएगा 22 अध्याय। वहाँ पर अब्राहम के विश्वास का जस्टिफिकेशन हुआ है। अब्राहम के विश्वास का। अब्राहम अपने पिता के घर में था, हर भली वस्तु उसके पास थी, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं था, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं था, सब कुछ ठीक था घर में। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। परमेश्वर ने उसे क्या कहा? सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। अपने पिता के घर को छोड़, अपनी जमीन जायदाद सबको छोड़, थोड़े से कुछ लेकर के अब्राहम उस वचन के अनुसार चल दिया। परमेश्वर नहीं बोला कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहा कि तू चल मेरे साथ, मैं तुझे एक ऐसी जगह दूंगा जहाँ तुम बहुत उन्नति करेगा। और वो साथ में चल दिया। और जब साथ में प्रभु के साथ वो चल दिया, प्रभु के कहने के अनुसार चल दिया, विश्वास के साथ अपने पिता के घर को छोड़ा, विश्वास के साथ अपने नाते रिश्तेदार को छोड़ा, विश्वास के साथ हर एक उस चीज़ जो संसारिकता के लिए ज़रूरी होता है उन सब को छोड़कर अपने पत्नी, एक भतीजा और थोड़ा सा दास और थोड़ा सा जानवर लेकर के चल दिया। कहाँ जाना था वचन लिखा नहीं पता उसे कहाँ जाना था, लेकिन प्रभु ने कहा चलो तो चल दिया। उसने जो परमेश्वर पर विश्वास किया उसके अनुसार उसने कर्म किया और चलना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। 24 साल तक उसे पुत्र नहीं हुआ। परमेश्वर कहता रहा, बालू को कोई गिन सकता है? अगर तू बालू को उठा उसको गिन, इससे ज़्यादा तेरे संतान होंगे। प्रभु ने कहा कि तुम आकाश में जो तारे हैं उसको गिन, इससे ज़्यादा तुम्हारे संतान होंगे। लेकिन उसे एक औलाद नहीं था, उसकी पत्नी बाजिन कहलाती थी, लेकिन विश्वास था उसे और उसके अनुसार कर्म करता रहा, आगे बढ़ता रहा। समय आया, वो बालक जन्म लिया, प्रतिज्ञा का बालक, और उसी के द्वारा, उसी वंश से अगर आप देखेंगे आते आते यीशु मसीह का जन्म हुआ। सारी सृष्टि उद्धार पाया, सारी सृष्टि जो मन फिराया आज उद्धार पा रहे हैं। और आज भी मैं बता दूं, चाहे क्रिश्चियंस, चाहे विश्वासी किसी भी देश में माइनॉरिटी फॉर्म में हो या मेजॉरिटी फॉर्म में हो, आप उसे गिन नहीं सकते, उसे गिन ही नहीं सकते। एक तरफ से गिनते जाएंगे, दूसरे तरफ से बदलते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे वंश को कोई गिन नहीं सकता। वही गिनेगा जो बालू, मुट्ठी में जो बालू है उसके किनके को गिन सकता है, वही गिन सकता है जो आकाश के तारे को गिन सकता है। और कोई भी शख्स ऐसा नहीं हुआ जो आकाश के तारे को गिन सके।
ये सब सिर्फ विश्वास के द्वारा हुआ, सिर्फ विश्वास के द्वारा। अब्राहम के विश्वास को देखेंगे वहाँ पर जेनेसिस 22 अध्याय के 16 से 28 तक इस तरह से लिखा, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तू जो ये काम किया है कि अपने पुत्र बनकर अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और भी बहुत सारी आशीष। लेकिन जरा सोचिए, 24 साल तक जिसे औलाद नहीं हुआ, जब 100 साल का अब्राहम हुआ, परमेश्वर ने उसे एक औलाद दिया। जब वो औलाद 12 साल का हुआ, एक बेटा 12 साल का, तब परमेश्वर कहता है इसे बलिदान कर दे। क्या वो परमेश्वर के साथ सवाल नहीं कर सकता था? प्रभु जी, आपने तो कहा कि तुम्हारे संतान के द्वारा पूरे पृथ्वी पर लोग आशीष पाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे संतान होगा, और एक ने इस बुढ़ापे में अपने संतान दिया और वो भी आप कह रहे हो कि इसको क्या करो, बलिदान करो। लेकिन उसने ये सवाल करने के बजाय कर्म किया कि प्रभु ने जो कुछ भी प्लान बनाया है, दैट प्लानिंग इज द बेस्ट फॉर ऑल एवर। सबके लिए, हम सब के लिए और हमेशा तक के लिए जो परमेश्वर का प्लान है, योजना है, वो बहुत ही अच्छा है। अपनी पत्नी से भी सलाह मशवरा नहीं किया और उस बालक को लेकर के चला गया। सब व्यवस्था किया, बेदी बनाया और लकड़ी सजाया, और जब बेटे को फिर लिटाया उस बेदी पर, और जब वो छुरी निकाला उसकी बलि करने के लिए, जब ऊपर उठाया तो स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ा और कहा अब्राहम को, ये है विश्वास कि तुमने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी दिया, इसलिए जो मैंने अभी पढ़ा है वो सारी आशीष देने की बात करी है। और लिखा है पृथ्वी को 18 पद में कि पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जो विश्वास उसने किया, जिस विश्वास के लिए उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, जिस विश्वास के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, और जिस विश्वास को पकड़ वो आगे चलता रहा, उस विश्वास पर वो दृढ़ रहा, कर्म करता रहा, और लास्ट में परमेश्वर ने सबको आशीषित किया, सबको आशीषित किया। जिसको हम देखते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का कन्फ्लिक्शन होता है यहूदियों के साथ, और यहूदी लोग कहते हैं मैं तो अब्राहम के वंश का हूँ, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो पहले से उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना। और फिर यीशु मसीह उनको समझाते हैं कि उद्धार कैसे होगा और क्या होगा, सारी बातें। सो हम लोग जानते हैं कि कर्म के द्वारा ही अब्राहम विश्वासी गिना गया। विश्वास है लेकिन साथ में उनके कर्म है जो उसके विश्वास को इतना जिंदा किया कि वो विश्वासियों का पिता कहलाता है, विश्वासियों का वो पिता कहलाता है। दूसरा जो उदाहरण है, ये बहुत ही अमेजिंग उदाहरण है, जो राहाब वेश्या का उदाहरण लिया गया, जो यहोशू की पुस्तक में उसका वर्णन है। दूसरे अध्याय में 1 से 15 तक अगर आप देखेंगे, उस बात का वर्णन है कि जब यहोशू की अगुवाई में यही इजराइल जो 40 साल जंगल के यात्रा में रहा है, और उसके बाद निकल कर जब यर्दन नदी पार करने के लिए और उसको यरीहो नगर को जीतने की तैयारी हो रही है, और कुछ भेदिए को भेजा गया है, भेदिए को भेजा गया कि जरा आप पता करके आगे कैसे इस पर अटैक करें, कैसे क्या योजना बनाएं। और रात में इस वेश्या के घर जाकर जब वो भेदिए जाके सो गए, तो वहाँ भेदिया लोग जो कहता है, जरा एक बार निकाल लीजिए यहोशू दूसरा। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भेदिया को जब वो राहाब वेश्या के यहाँ जाके सोया तो उन्होंने उसको, और जब यरीहो के जो सिपाही थे वो आकर के ढूंढ ढांड करने लगे कि कुछ भेदिया है, वो कहाँ गए, तो उनको ऊपर छत पर ले जाकर जो लकड़ी हुआ था उसके अंदर छुपा दिया। और फिर लास्ट में कहता है कि मुझे निश्चय है कि ये देश तुम्हारे परमेश्वर ने तुझे दे दिया है और हम लोग बहुत डरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने तुम्हारी रक्षा किया है वैसे ही जब तुम्हारे लोग आएंगे और ये देश जो तुम्हें दे दिया गया है, हम मुझे और हमारे जो माँ बाप खानदान है उसकी भी तू क्या करना, रक्षा करना। ये राहाब एक अन्य जाति से है, इसने सुना हुआ है, ये यहूदी कौम या अब्राहम के वंश से नहीं है, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना, उस सामर्थ्य को सुना, तो एक ऐसी स्त्री जिसे समाज में कोई इज्जत नहीं देता, उस स्त्री ने कर्म किया,
विश्वास किया, जो विश्वास उसने सुना उस पर उसने कर्म किया, और उन कर्मों के बदौलत परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। और धर्मी क्या ठहराया कि 6 पद में 22 से 25 तक लिखा है, यहोशू ने उन पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने को गया था, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास जो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे 2 जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी के बाहर बैठा दिया। और आगे लिखा है, यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इज़राइलियों के बीच में रहता है। आज तक उसका वंश कहाँ रहता है? इजराइलियों के बीच में रहता है, इजराइलियों के बीच में रहता है। सो हमने देखा कि परमेश्वर का वो वचन इतनी सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, और उन्होंने कर्म किया, अपने विश्वास के अनुसार क्या कर्म किया, और उस कर्म के बदौलत परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? बचा लिया, धर्मी गिना गया। सो मेरे प्रिय, जरूरी है कि जो विश्वास हम करते हैं परमेश्वर के वचन पर, उसके अनुसार से हमारा कर्म भी होना चाहिए। हमने अब्राहम के विश्वास को देखा कि अब्राहम ने अपने विश्वास को कर्मों के द्वारा प्रकट किया। हमने राहाब वेश्या के विश्वास को देखा, जो विश्वास को करता था कि इसका परमेश्वर लाल सागर में रास्ता दिया, इसका परमेश्वर ओक और सिहोन के राजा को, इनके हाथ से अमोरियों के राजा को वध करवाया है, इसका परमेश्वर आगे इन्हें बढ़ाते हुए आया है, यरदन नदी को पार करवा के लाया है, वो परमेश्वर निश्चित रूप से इस यरीहो को भी क्या करेगा? इनके वश में कर देगा। और वो जो विश्वास किया उसके अनुसार कर्म किया कि उन्होंने उन भेदियों की रक्षा किया, उन्हें बचाया और उसी तरह से आगे भी वो बचाए गए। सो मेरे प्रिय, मेरा यही कहना, जो हमारा विश्वास होता है वो कर्म के साथ होना चाहिए। अगर हमारे विश्वास में कर्म नहीं है तो वो फॉल्स फेथ कहलाता है। फॉल्स फेथ को कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। झूठा विश्वास जो होता है उसको कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुंह से कहता है कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसे बात किया, परमेश्वर मुझे खुद ही ले जाएगा, प्रभु को अगर इच्छा होगी कि मैं चर्च जाऊं तो प्रभु मुझे खुद ही चर्च ले जाएगा। जैसे प्रभु उनको गोदी में उठा करके चर्च में ले जाएंगे और फिर वचन सुने और फिर गोदी में उठाकर उनके घर छोड़ जाएंगे। ये विश्वास झूठा विश्वास है। अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, तो आपको उसके अनुसार काम करना होगा। या तो चर्च आना पड़ेगा, या फ़ोन पे जुड़ना पड़ेगा, या जो भी तरीका है वो करना होगा, या बाइबल को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे कर्म है, अगर हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत तो करना होगा। सो कर्म के साथ साथ विश्वास के साथ साथ कर्म क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो गड़बड़ है। जहाँ पर ओबीडियंस ही नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, विश्वास है लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर एक है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते या वचन के अनुसार हम जीवन को नहीं जीते, तो हम झूठे विश्वासी हैं। कैसे विश्वासी हैं? झूठे विश्वासी हैं। और अगर हम सचमुच में अपने आप को सच्चे विश्वासी कहते हैं, अगर हम सचमुच में सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना होगा। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना होगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे तो हम सच्चे विश्वासी नहीं हैं। हमें वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय, ध्यान रखिए, हम लोग विश्वासी हैं, अंधविश्वासी नहीं हैं। अंधविश्वासी लोग सब कुछ विश्वास पर छोड़ देते हैं, कर्म का ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन जो सच्चा विश्वासी होता है वो विश्वास के साथ साथ कर्म पर भी ध्यान करता है, कर्म पर भी ध्यान करता है। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल बाइबल के अंदर पड़ा हुआ है। यहोशू को परमेश्वर बोला, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे विजय दूंगा, उठ, कमर बांध, दृढ़ हो जा। बोला कि चल, और वो कहता नहीं प्रभु, आप तो जब हमें चुन ही लिए तो आप ही चलिए, आप ही सब कुछ कर दिए तो होता। मूसा को प्रभु ने बुलाया, बोला चल तुझे ऐसे काम करना है, लेकिन अगर मूसा जाने से मना कर देता, नहीं जाता, तो क्या वो विश्वास पक्का ठहरता?
सो विश्वास के साथ साथ कर्म जरूरी है, तभी हमारा विश्वास जिंदा रहेगा, अन्यथा हमारा विश्वास मरा हुआ गिना जाएगा। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे, संभाले और ये